नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 98। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(H) में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान की भावना को प्रोत्साहित करे, भारत की एकता की रक्षा में योगदान दे। यह केवल संवैधानिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में हमें आगे बढ़ाने का माध्यम है। एक एक नागरिक मिलकर प्रयास करेंगे और अपने दायित्व को समझेंगे, तभी राष्ट्र का विकास होगा। जैसे जैसे भारत विकसित बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तर्कसंगत विचार और विज्ञान आधारित नीतियों की आवश्यकता अधिक प्रासंगिक हो गई है। ऐसे समाज में जहां धर्म और परंपराएं गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, वहां वैज्ञानिक सोच का प्रसार और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारतीय समाज पर धर्म और परंपरागत मान्यताओं का गहरा प्रभाव है, जिससे विज्ञान और तर्क पर आधारित सोच को अपनाने में कठिनाइयां आती हैं। मगर नागरिक सकारात्मक होकर पहल करें तो यह कार्य आसान हो सकता है। अनुच्छेद 51A(H) इसी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने के महत्व को बल देता है। इसके बिना समाज में निर्णय निर्माण प्रक्रिया अक्सर भावनाओं और मान्यताओं पर आधारित होती है, जिससे दीर्घकालिक विकास और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। जलवायु संकट, ऊर्जा संकट और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है। विकसित देशों जैसे जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी विकास और नवाचार को अपने राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार बनाया है। इन देशों ने न केवल अपनी शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दी, बल्कि इसे नीति निर्माण, उद्योगों और समाज के हर स्तर पर लागू किया। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया और आज वे विश्व की अग्रणी आर्थिक और तकनीकी शक्तियों में गिने जाते हैं। इसी तरह अमेरिका और जर्मनी ने चिकित्सा, अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उनके अनुसंधान संस्थानों और विज्ञान में निवेश का परिणाम हैं। इन देशों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों को
अपनाकर एक राष्ट्र दीर्घकालिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। भारत को भी इनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रभाव अभी भी गहरा है। स्टॉप।